गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज अपन लेक्चर नंबर 6 के साथ में आए हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के अंदर प्रतिरोधों की निर्भरता। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध दो राशियों पर निर्भरता के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वहां से अपने पास यह आया था कि R बराबर रो L अपॉन ए, और तो रो बराबर क्या हो जाएगा R A अपॉन L। R प्रतिरोध और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और L क्या है कि चालक तार की लंबाई। और इसको अपन कहते थे विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। और इसका मात्रक देखा था। मात्रक क्या था ओम इंटू मीटर। अब इसको परिभाषित कैसे करें। ठीक, ओम इंटू मीटर देखते हैं, रुकते हैं। हाँ, इसको परिभाषित करने के लिए अपन ने जैसे ये ऐसा कोई चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ L इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 मीटर। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है प्रतिरोध। कि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडीशन में रो बराबर क्या होता है R। और इस रो का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ किस का बना हुआ है वो उसका मान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। चाहे पदार्थ ये हो चाहे इसका छोटा सा टुकड़ा हो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा सेम रहता है। इसमें अपन क्वेश्चन करते हैं लास्ट में। इससे पहले तीसरी निर्भरता देखते हैं, ताप पर निर्भरता। ठीक, और क्या करेंगे अब ताप पर निर्भरता के लिए। हाँ, ताप पर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध के लिए ताप का संबंध R बराबर R0 और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये संबंध होता है। R0 0 केल्विन पर उसका प्रतिरोध टेम्परेचर पर, ये ताप में वृद्धि या कमी। एल्फा तापीय गुणांक कहलाता है कि टेम्परेचर के साथ में देखें एल्फा उस पदार्थ का तो प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करेगा। अब ये चालक, कुचालक, अर्धचालक तीनों के लिए अलग अलग हो। पहली बात करें अपन चालकों में। चालकों में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि चालकों के अंदर मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। वो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो अन्य आवेश होंगे वो उन पर बाधा उत्पन्न करते हैं। तो चालकों के अंदर क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब कुचालक में, कुचालक के अंदर भी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हुआ बढ़ता है, लेकिन चालक की तुलना में थोड़ा सा कम बढ़ता है। सेम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो भी आयन्स होंगे वो यादृच्छिक रूप से गति करेंगे, स्पीड तेज। तापीय वेग क्या होगा बढ़ेगा। तापीय वेग प्रतिक्रिया बढ़ेगा तो आपस में एक दूसरे आवेश टक्कर के कारण उसकी प्रतिरोध को बढ़ाते। थर्ड होता है अर्धचालक। अर्धचालक वो होते हैं जो 0 केल्विन पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, या सामान्य तापमान कहेंगे। चलो, सामान्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर ताप बढ़ाएंगे तो वो चालक की तरह व्यवहार करते हैं।
देन चालक की तरह व्यवहार करने का मतलब प्रतिरोध क्या होगा, कम हो गया। तो अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, आवेशों का प्रवाह होगा। ठीक, अब मेरे पास एक होता है अति चालकता। अति चालकता क्या होगा, अति चालकता वो जिसका प्रतिरोध शून्य हो जाए, प्रतिरोध जीरो। अब प्रतिरोध जीरो होने किसका हो सकता है, अपने पास एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, पारा होता है वो 4 केल्विन पर अति चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, हाँ, ये होगी ताप पर। चालकों में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कुछ चालकों में बढ़ेगा लेकिन चालकों की तुलना में कम। अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अति चालक के बारे में आपको बता दिया। अब देखें पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करेगा। हाँ, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ जैसे एक अपने पास समान आकार या समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के अपन ने 4 तार लिए। एक अपन लेंगे सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा अपने पास लें कॉपर का और एक लिया जाए एल्यूमिनियम। अब देखिए इस तीनों के केस के अंदर बात करें, जो आवेशों का प्रवाह सर्वाधिक अपन देखें तो किसमें होगा, चांदी के अंदर। आवेशों का प्रवाह सर्वाधिक होगा आसानी से, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम। ठीक, फिर अपन देखें एल्यूमिनियम के केस में। एल्यूमिनियम के अंदर पास आवेशों का प्रवाह थोड़ा सा कम होता है, तो प्रतिरोध क्या होगा इसका अधिक। और चांदी के बाद में किसका प्रतिरोध कम होगा, कॉपर का। फिर किसका होगा, सोने का। तो अपन कह सकते हैं कि आर एल्यूमिनियम अधिक होगा किससे, आर, फिर किसका आएगा सोना, फिर किसका होगा आर कॉपर, फिर आर चांदी। अर्थात जिस वस्तु का प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होगा। धारा का प्रवाह आसानी का जो विद्युत परिपथ हैं वो किसके तार के बनाए जाए, चांदी के बनाए जाए। अब चांदी के क्यों नहीं बनाते, कॉपर के जनरली महंगे वाले किसके आते हैं, कॉपर के। फिर देखा जाए तो अब सोने नहीं, किसके आएंगे, एल्यूमिनियम के। जनरली अपने पास एल्यूमिनियम सस्ते वायर्स आते हैं, फिर महंगे देखा जाए तो कॉपर। ये सोना और चांदी इस्तेमाल नहीं किए जाते। चांदी अपने पास नॉर्मली अपन इसके वायर्स इतने बनाने से मिश्रण करना पड़ता है। अपनी चांदी इतनी महंगी होती है कि वायर बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, इसलिए अपन किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये सोना चांदी कॉपर एल्यूमिनियम बात होगी। अपन ने देख लिया ताप पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक, तीसरा अपन पास लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर। अब देखें इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। अब क्वेश्चन ये है कि यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अपने पास प्रतिरोध देखें, एक ही चालक तार की बात कर रहे हैं। पहले लंबाई जैसे ये था तार,
अब इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम कर दिया और लंबाई को बढ़ा दिया। पहले मान लेते हैं इसकी लंबाई L1 है, अब इसकी लंबाई होगी L2। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 था, अब हो गया A2। ठीक है, A1 और A2। इसका प्रतिरोधकता देखें अपन, इसकी भी रो है, इसकी भी क्या है, रो है। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, इसका क्या है R2। ये था R, जब R माने और R का कितना गुणा वो देख लेंगे, ये R है। अब हम देखें प्रतिरोधकता के सूत्र से क्या R इजकल टू अपन ने देखा रो A अपॉन L। तो यहाँ से R1 बराबर मैं लिखता हूँ रो A1 अपॉन ये सही। क्या प्रतिरोध होता है वो रो L अपॉन A होता है। तो R1 बराबर हो जाएगा रो L1 अपॉन A1 और इसी प्रकार R2 देखा जाए तो रो L2 अपॉन, अपन को R2 देखना है कितना है तो R2 अपॉन R1 करें तो रो L2 अपॉन A2 इंटू रो L1 अपॉन A1। रो से रो कैंसल अब तो R2 अपॉन R1 बराबर हो जाएगा L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। अब इसका मान कहाँ से लाए, कि देखिए लंबाई को कितना गुना कर दिया इसने, 2 गुना। ठीक है, तो L2 बराबर 2L1, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं L2 अपॉन L1, तो L2 अपॉन L1 बराबर कितना हो गया 2। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या कर दिया आधा, आधे का मतलब A2 बराबर है 1/2 A1। अपन को क्या चाहिए A1 अपॉन A2, वो भी कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दें, इसको नीचे ले तो कितना होगा 2। तो R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1 2 और A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 तो R2 बराबर कितना होगा और R1, अर्थात प्रतिरोध है वो कितना 4 गुना इंक्रीज होगा। ठीक, अब और देखिए क्वेश्चन, अगर अब आप एक क्वेश्चन देखें कि किसी तार को खींचकर मान लेता हूं 4 गुना, खींचकर 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या देखते हैं अपन, ये जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना घर पे, आप कैसे करते हैं, अगर आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में दें, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये करवाऊँ। ठीक, धन्यवाद।